तो आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के केयर टेकर के पेंशन जो मिलता है हमें लास्ट मोमेंट पर। जब हम फर्स्ट टाइम इजराइल जाते हैं तो हमारा होता है वीज़ा का प्रोसेस, और जब हम इजराइल से एग्जिट करते हैं फॉर द लास्ट टाइम तो हमारा लास्ट प्रोसेस होता है पेंशन वाला प्रोसेस। तो व्हाट्सअप एंड वेलकम यू गाइस, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद आप लोगों को। और ढेर सारा फ्रेंड्स मुझे इजराइल से यही मैसेज दे रहे, लाइक कॉल कर रहे और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम एक वीडियो बनाएं जो है पेंशन के बारे में, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ ये चीज़। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ वंस अगेन। तो इजराइल का जो है पेंशन का सिस्टम शायद आप लोगों को पता है, ढेर सारे लोगों को लाइक इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन आप लोग यही चाहते हो ना कि कोई ऑलरेडी जा चुका है तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मुझे पता है आप लोग इसीलिए ही मुझे कर रहे हो रिक्वेस्ट। सो एनीवे थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे ये लाइक समझा कि मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए, और इट्स माई ऑनर टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी का कुछ एक छोटा सा भी काम आ जाऊं। और ढेर सारे लोग मुझे ये भी करते हैं कि नाउ डेज, स्पेशली नाउ डेज, अभी मेरा इजराइल लाइक एग्जिट किया हो 1 साल हो चुका है, फिर भी लोग मुझे मैसेज करते हो आई एम ऑलरेडी इन इजराइल, थैंक्स फॉर योर हेल्पिंग, थैंक्स फॉर योर गाइडलाइन। तो ये सुनकर ना मुझे इतना खुशी मिलती है, लाइक ये जो फीलिंग्स होता है ना, मुझे लगता है कि किसी के मैं काम आ गई तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो इट्स माय प्लेजर अगर मैं आप लोगों के कुछ काम आ गई, अगर मेरा वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया तो ये आपके लिए नहीं मेरे लिए भी बड़ी बात है। और थैंक यू गाइज फॉर हेल्पिंग माई चैनल। सो अभी ग्रो भी कर रहे हैं मेरा चैनल थोड़ा थोड़ा करके, इट्स ऑल राइट, थोड़ा है लेकिन इट्स ऑल राइट। सो आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल के पेंशन के बारे में। तो आप लोगों को पता है, क्योंकि जिसने डिमांड किया है वो बहन जाना चाहते हैं घर 2024 पे, और कोई है 25 पर, लेकिन एडवांस में जाना चाहते हैं, लाइक इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आई एम ग्लैड मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को इमेजिन कर रही हूँ आप लोगों का, लाइक आप ऑफकोर्स वॉच करोगे। तो दिस वीडियोज़ इज़ फॉर ऑल ऑफ यू जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो गाइस इजराइल में आप लोगों को पता है 2 टाइप का वीज़ा होता है। एक होता है प्राइवेट वीज़ा जो फैमिली लोग पे करते हैं, अगर आपका फैमिली लोग ही पे करते हैं तो फैमिली के लोग ही आपको पेंशन भी देंगे, नंबर 1। और दूसरा है इंश्योरेंस वाला वीज़ा जो एवरी मंथ आप जाते हो, इंश्योरेंस पेपर साइन करके, जो वर्किंग इतना टाइम है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके आप जो साइन करते हो और जाते हो इंश्योरेंस ऑफिस। अगर आपका ऐसा है तो आपका पैसा मिलेगा एयरपोर्ट में जो है लास्ट टाइम जब आप एग्जिट करोगे। तो क्या है प्रोसेस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप काम छोड़ोगे या आपका एम्प्लॉयर का डेथ होता है उसी टाइम आपको मिलता है पेंशन। और अगर आपने पहले से ही एक काम छोड़ दिया है तो उसका पेंशन भी होता है एयरपोर्ट में। तो ये शुरू हो गया है कुछ 2015 से, उससे पहले ऐसा नहीं था। लेकिन क्यों हुआ है ये भी बता दो आप लोगों को फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन। इसलिए क्योंकि लोग 10 साल 12 साल हो चुके हैं इजराइल में, लेकिन वो घर नहीं जा रहे क्योंकि उनको मिलता है पेंशन हाथ में अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, अपने एजेंसी के लाइक इंश्योरेंस ऑफिस के थ्रू। तो इसीलिए लोग नहीं जा रहे थे। 2015 से इजराइल ने ये निकाला है सॉल्यूशन, क्योंकि वो पैसों के लाइक लालच से भी घर चला जाए अपना कंट्री। तो इसी आइडिया से उन लोगों ने 2015 से जितना भी पैसा होता है एम्प्लॉयर के मरने के बाद या काम छोड़ने के बाद वो पैसा रख देते हैं ऐसा पेंशन इन बेन गुरियन एयरपोर्ट। तो तेल अवीव में जो है एयरपोर्ट, हम लोग बेन गुरियन बोलते हैं उसे, आप लोगों को पता है। और फिर जब आप जाओगे, जब आपका एम्प्लॉयर मर चुका होता है तो आप जाओगे, बहुत ही खराब बोलने में भी बहुत ख़राब लगता है, जो जब आपका एम्प्लॉयर का डेथ होता है तो आप जाओगे कैलकुलेशन करने के लिए अपना एजेंसी, और एजेंसी कैलकुलेशन करके फिर आपको सेंड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी। अगर एक ही साथ होता है, समटाइम्स एजेंसी और इंश्योरेंस कंपनी एक ही ऑफिस में होता है तो वही लोग करेंगे एक ही साथ। तो हमारा ऐसा नहीं था, एजेंसी था कुछ साइड, इंश्योरेंस कंपनी था दूसरा साइड। तो किसी किसी का एक ही साथ होता है कंबाइन, एक ही ऑफिस में एक ही रूम में। तो मुझे भेज दिया गया
इंश्योरेंस ऑफिस, तो वो लोग दे नहीं गए। फर्स्ट वो हमें पूछता है कि हमारा पासपोर्ट मांगते हैं और उसके बाद हमें अपना वो मांगता है लाइक एयर टिकट। अगर एयर टिकट नहीं है तो वो बोलेंगे जब एयर टिकट खरीदोगे ना तभी आना। तो उसके बाद हमको जल्दी जल्दी हमारे, क्योंकि ऐसा होता है ये लॉन्ग प्रोसेस है ये पेंशन वाला, तो वो लोग लाइक इतना काम के बाद अगर केयर टेकर नहीं जाते हैं घर तो उन लोगों के लिए बहुत लाइक वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा। तो इसीलिए वो पूछते हैं कि कंफर्म है या नहीं घर जाने के लिए, तो एयर टिकट मांगते हैं हमें। और पासपोर्ट इसलिए मांगते हैं कि कभी कभी लोग री एंट्री वीज़ा लगाए होते हैं पासपोर्ट में, और उन लोगों का चालाक दिमाग ऐसा होता है कि मैं पेंशन लेके घर जाऊंगी, अगर ऐसा हुआ तो मैं फिर वापस आऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं चलता है, वो लोग हमसे भी चालाक है। तो अगर आपके पासपोर्ट में री एंट्री वीज़ा है तो वो आप लोगों को कभी भी नहीं देगा ये वाला जो पेंशन का पेपर। तो आपको ढेर सारे ये और वो करना पड़ेगा, ढेर सारा पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर री एंट्री वीज़ा नहीं लगाना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना जो दूसरे फैमिली के में जाए री एंट्री और ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बहुत फेयर और ऑनेस्ट होना है अपनी कंपनी के साथ, अपने इंश्योरेंस के साथ। तो करते हैं लोग ऐसा, तो इसलिए बोल रही हूँ। आप नहीं करोगे मुझे पता है, लेकिन कोई करते हैं तो इसीलिए तो वो लोग मांगेंगे आपको टिकट, और टिकट नहीं है तो बोलेंगे जब टिकट खरीदोगे तभी आना। तो उसके बाद आप टिकट लोगे एयर टिकट, उसके बाद जाओगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो बोलते हैं कि टिकट 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जो होता है ना डेट, अगर आज 1 तारीख है तो 14 तारीख को मत खरीदना, थोड़ा सा टाइम ले लो, 2 वीक्स 3 वीक्स गैप रखे ही खरीदना। तो इसीलिए आपको टिकट का थोड़ा टाइमिंग रखना होता है। और उसके बाद अगर आप जाते हो वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में तो वो आप टिकट शो करेंगे, उसके बाद वो लोग हाँ स्टार्ट कर देंगे प्रोसेस। और कुछ समय के बाद वो लोग आपको फिर कॉल करेंगे, बुलाएंगे, हाँ ये देखो तुम्हारा पेपर इतना रहा, इतना है तुम्हारा एयरपोर्ट में पैसा। और जो कैलकुलेशन होता है उससे थोड़ा कम होता है, इसीलिए जो बाकी की रकम होता है, जो कि बाकी के अमाउंट होते हैं, वो एजेंसी फिर फैमिली को बोलते हैं कि फैमिली पे करे तुम इतना इतना। और कभी कभी सारा पैसा एयरपोर्ट में होता है तो फैमिली पे नहीं करते, लेकिन कुछ परसेंट फैमिली को पे करना होता है। क्योंकि हमेशा सैलरी फुल सैलरी नहीं आते हैं हमारे लिए, कुछ घर के लोग पे करते हैं और कुछ इंश्योरेंस कंपनी होता है। तो इसीलिए थोड़ा पैसा फैमिली लोग पे करते हैं और ज़्यादा पैसा होता है एयरपोर्ट में। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग फिर 2-3 हफ्ते होता है तो इधर जाओ उधर जाओ, घूमने के लिए टाइम वेस्ट करो, मज़े करो, फ्रेंड के साथ एंजॉय करो। फिर जब टाइम आता है तो आपको ऐसा नहीं करना है हाँ हमारा तो चेक हो चुका है पूरा, तो अभी मैं जाऊँगी एयरपोर्ट, तो डेट आ चुका है एयरपोर्ट का, ऐसा करके आप लोग नहीं जा सकते। जाने से पहले आपको, अगर उस टाइम तक आप एजेंसी के आप मेंबर नहीं हो, क्योंकि आपने काम छोड़ दिया है ऑलरेडी, फिनिश कर चुके हैं आप लोग, तो क्या होता है आपको नहीं है एजेंसी के साथ कनेक्शन, तो भी आपको एजेंसी जाना है। और क्योंकि कोई चले गए थे एजेंसी के मदद के बिना, एजेंसी को इन्फॉर्म किए बिना, तो जब एयरपोर्ट में पहुंचे तो पैसा नहीं था, तो ऐसा भी हुआ है सीन। तो रिग्रेट कर रहे थे वो लोग, तो क्या कर रहे, या तो प्लेन छोड़ना होगा या तो पैसा छोड़ना होगा लाइक एयरपोर्ट से, तो ऐसा भी होता है। तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है एजेंसी को, विच इज़ द मस्ट। तो 4 दिन पहले अगर आपका फ़्लाइट है 4 तारीख, तो 1 तारीख आप एजेंसी में जाके इन्फॉर्म करो, फिर वो लोग कॉल करेंगे और लाइक कन्फर्मेशन के लिए वो लोग फ्री क्रॉस चेक करेंगे आपके पैसा वहाँ पर दिखा रहे हैं या नहीं एयरपोर्ट में। तो उसके बाद फिर अगर वो लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, तो फिर आप जितना डेट है वही दिन जाएंगे एयरपोर्ट ऑफ कोर्स। और समय से पहले आपको पहुंचना होगा। अगर आपका फ़्लाइट है 4 बजे तो आपको 2 बजे या 1 बजे पहुंचना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट खुलता है 2-3 आवर्स पहले से ही। तो आपको ऐसा नहीं है कि 4 बजे है तो 3 बजे चले जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इमिग्रेशन, फिर वहाँ पर चेकिंग, और बैड लक है तो ढेर सारा चेकिंग भी हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपका लाइक फ्रेंड नहीं है तो भी घबराइए मत, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे लोग फ्रेंड मिल जाएंगे। ऐसा ही हुआ था, मुझे भी एक फ्रेंड मिल गई, इतना साल इजराइल में रही तो कब भी नहीं मिली इस दोस्त से, लेकिन वही समय उसका भी मेरा ही जैसा ही था केस, उसको भी लेना था पेंशन। तो हम लोग
एक साथ चले गए। तो एयरपोर्ट जैसे खुला हम लोग भाग के अंदर चले गए, और जो लाइन में था लोग, तो हम लोगों ने उसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ऐसा ऐसा है तो हम लोग जाएंगे अंदर जल्दी, क्योंकि हमारा कुछ ऑफिशियल वर्क है अंदर। क्योंकि बाकी के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जब काउंटर में टिकट दे उसके बाद लगेज देके सीधा ड्यूटी फ्री होके चले जाते हैं वेटिंग में। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था, हमारे जो पेंशन होता है वो ड्यूटी फ्री के अंदर मिलता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि काउंटर अलग से है बाहर तो हमें वहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ढेर सारे र्यूमर्स है, कोई कुछ बोल देते हैं और कोई कुछ बोल देते हैं, और कोई तो हमें नर्वस भी कर देते हैं। मेरा भी ऐसा ही हुआ था हाल। ढेर सारे लोगों को मैंने पूछा था, लेकिन कोई ठीक तरह से नहीं बता रहा था। कोई बता रहा था कि पैसा थोड़ा दे दिया, कम दे दिया। कोई बता रहा था इतना मुश्किल हुआ वो ऑफिस ढूंढने में, पेंशन जो फ्लाइट का टाइम था ऑलमोस्ट छूट चुका था मेरा, इस टाइप का ही एक्सप्रेशन था लोगों का। तो ऐसा नहीं होता है इन रियल। पता नहीं क्यों, शायद वो लोग देर से पहुंचे थे, इसीलिए उनका टाइम शॉर्टेज होने के कारण से उनका शायद हो गया था प्रॉब्लम। लेकिन आप जल्दी से पहुंच जाओगे तो ढेर सारा टाइम रहेगा, तो आराम से आप अपना काम निपटा सकते हो सेफली। क्योंकि पैसे का मामला है तो सेफ तो होना ही है आप लोगों को, सभी लोगों को, हमें भी। और उसके बाद हम चले गए अंदर टिकट लेके, और हमें साथ ही भी मिला एक दोस्त भी मिला जो था मेरा ही एरिया से, और ढेर सारे गाइस स्पेशली जिसका फेस मेरा जैसा है, जो है लाइक दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम से। इन फेस का ज़्यादा होता है वहाँ पर, लाइक क्या बोलूँ, सस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। क्योंकि हमारा फेस दिखता है फिलीपीन, नेपाल, थाईलैंड, ऐसा दिखता है फेस, और पासपोर्ट होता है इंडिया का। तो इसीलिए ज़्यादा वो सस्पेक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमारे वो लाइन पर ढेर सारे टाइम ही ऐसा हुआ था। हमारे टाइम पर जो थे साउथ से, उनका तो देख के पासपोर्ट देखकर, फेस देखकर चले जाओ लाइन में, ऐसा बोलते। लेकिन हमें वेट करना पड़ा। हमें ये बताओ कितने टाइम तक काम किया था तुमने इस एम्प्लॉयर के घर में, उसका नाम क्या था, फिर उसके बाद कौन सा चेंज किया, ये सारे क्वेश्चन सवाल करने लगे। इससे पहले जब मैं घर आई थी छुट्टी में तब भी ऐसा ही था, ये दिखाओ वो दिखाओ, पूरा लगेज खुल के दिखाना पड़ा था पहली बार। लेकिन ये लास्ट टाइम में इतना ख़राब नहीं हुआ मेरा। लेकिन हाँ, मैं आप लोग को अवेयर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा करते हैं, उन लोगों का ड्यूटी है, और हमें नाराज़ भी नहीं होना है। अगर हम उनके प्लेस में होते तो हमारा भी यही होता था, लाइक रिएक्शन। तो उसके बाद चले गए टिकट लेके, उसके अंदर बात ही आपको मिलेगा एंट्री, और जाओगे आप लोग नीचे एरिया में, और नीचे जाते जाते आप लोगों को बड़ा वाला एरिया मिलेगा, जो है सर्कल, लाइक इस टाइप के सर्कल प्लेस होते हैं। वहाँ पर लोग, वहाँ पर ड्यूटी फ्री में सारे चीज़ मिलते हैं, और इतना रश होता है वहाँ पर। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप एंट्री करोगे उसके आपको इधर उधर नहीं देखना है, आप डायरेक्ट ऐसा देखो उस साइड, जो सर्कल है उसको छोड़ के डायरेक्ट देखो उस साइड। वहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेंगे आप लोगों को देखने के, और उसके अंदर ही घुस जाना है। अगर आप किसी से मदद लोगे, किसी से पूछोगे कि यहाँ पर कहाँ मिलता है केयर टेकर का पेंशन करके, आप लोग मदद मांगोगे, तो हो सके वो लोग रिप्लाई नहीं दे पाए। क्योंकि ये केयर टेकर इतना बड़ा VIP वाला काम नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं होता है। जो डिपार्टमेंट होता है एयरक्राफ्ट, जो एयरपोर्ट के जितने भी स्टाफ होते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है कि केयर टेकर का कहाँ होता है, कहाँ मिलता है पैसा। क्योंकि ये इतना लाइक फेमस वाला काम नहीं हमारा, शायद इसलिए होगा। तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको हेल्प नहीं करता है तो उसका मतलब ये है कि उन लोगों को नहीं पता, ढेर सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आप अंदर जाओ, उसके साथ फिर थोड़ा डायरेक्शन तो एजेंसी के लोग भी दे देंगे आप लोगों को, और उसके बाद पेपर लेकर। क्योंकि अब ऑलरेडी इसलिए बोल रही हूँ पहले चले जाओ, क्योंकि अगर आपके हाथ में 1 घंटा 2 घंटा है तो आराम से एक एक करके आप घूम सकते हो, वो ऑफिस ढूंढ सकते हो आप। तो इसीलिए बोल रही हूँ जल्दी जाने के लिए। तो वहाँ पर आपको, अगर आप जाते हो तो उसके अंदर फिर आपको मांगेगा आपका पासपोर्ट, जो एजेंसी ने दिया था, पेपर जो दिया था इंश्योरेंस कंपनी, तो वो दोगे। और ये होता है बहुत ही सैड वाला मोमेंट, क्योंकि वो लोग एक पेपर देते हैं, और जहाँ पर आपको पूरा अपना डिस्क्रिप्शन, लाइक पासपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर इजराइल का, और जो
आपका सिग्नेचर, और उसके साथ साथ वहाँ पर लिखा होता है नंबर 1 में कि मैंने सारा पैसा पा लिया, जितना भी मेरा पेंशन था वो मैं बेन गुरियन एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट का नाम है बेन गुरियन, तो वहाँ से मैंने कलेक्ट कर लिया, ये लिखा होता है नंबर 1 में। और नंबर 2 में लिखा होता है कि इसके बाद मैं कभी इजराइल नहीं आऊँगी वापस, तो ये है मेरा फाइनल टाइम। तो ये पढ़ के तो हमें बहुत लाइक सीरियसली गाइज, ये पढ़ के तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि इतना इमोशनल वाला, जब हम पहले बार इजराइल जाते हैं तो एयरपोर्ट से ही हमारा शुरू होता है सफ़र, और ये टाइम ही ऐसा होता है कि हमारा जो होता है ना लास्ट वाला, लाइफ का लास्ट जो इजराइल में स्टेप करते हैं ना, वो लास्ट स्टेप होता है। तो इसलिए बहुत लाइक नॉस्टैल्जिया, लाइक हमारे फ्लैशबैक होते हैं, जो पहले दिन हमारा एयरपोर्ट में ऐसे थे, हम बहुत लाइक नर्वस, लो कॉन्फिडेंस, लेकिन आज हम लोग लाइक मैच्योर भी हो चुके हैं, डिपेंडेंट है, लाइक इंडिपेंडेंट है, और थैंक यू भी बोलना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो उस टाइम ढेर सारा लाइक फीलिंग्स आता है, मिक्स फीलिंग्स, सैड और हैप्पीनेस का बहुत मिक्स फीलिंग्स आता है। आज हम यहाँ पर है हमारे एम्प्लॉयर के कारण से, क्योंकि उसी की ब्लेसिंग से ही हमारा ऐसा हुआ। तो इस टाइप का थोड़ा इमोशनल एम्प्लॉय के ऊपर और इजराइल कंट्री के ऊपर, और थोड़ा अपना लाइक लाइफ के ऊपर भी दया आता है, क्योंकि हम लोग इतना एज भी लाइक मैच्योर हो जाते हैं। जाते समय हम लोग होते हैं यंग, और आते समय बहुत लाइक हो चुका, और समझ रहे हो ना मेरे बात। तो ढेर सारा मिक्स फीलिंग होता है, और आपको आंसू भी रोकना होता है वहाँ पर। तो लोग वहाँ जो काउंटर में है वो लोग पूछेंगे आपको कि आप लोगे साइकिल में या डॉलर में। ऑफ कोर्स डॉलर, क्योंकि डॉलर अगर वो लोग पे करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं, जो रेट है गूगल में वही रेट में कन्वर्ट करके, क्योंकि ढेर सारे लोग बोलते थे कि हमें इतना कम मिला, इतना तो नहीं मिलना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमें जितना मिलना था, मैंने जितना घर से ही किया था, मैंने कैलकुलेशन कि इसका इतना 1000 मिलना चाहिए डॉलर में, लाइक सेकल को कन्वर्ट करते समय, तो उतना ही मिला यहाँ पर। तो उसके बाद हमें डॉलर मिल गए, क्योंकि डॉलर तो हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, सेकल तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हमें मिला, मेरा जितना था पैसा हमें मिल गया, और उसके बाद फिर खुशी थोड़ा आंसू, थोड़ा ये वो करके फिर हो गए अपने हम नॉर्मल वाले जोन में, थोड़ा शॉपिंग किया। तो उसके बाद फिर हम आ गए वेटिंग रूम में अपने फ़्लाइट के लिए। तो ऐसा ही था मेरा सफ़र जो था पेंशन वाला। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पेंशन कैसा कैलकुलेट करना है। अगर आप एजेंसी नहीं जाते, एजेंसी तो ऑफकोर्स जाओगे, लेकिन जाने से पहले आपको होता है ना मन में लाइक छोटा मोटा अप्रॉक्स करके हिसाब, तो वो कैसे निकाल सकते हो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। अगर ऐसा करती हो तो आप लोगों को कोई भी लाइक फुल नहीं बना पाएंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इजराइल का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा, 1 साल हो चुका है मेरे लाइक एग्जिट होकर इजराइल से, बट स्टिल जितने भी फ्रेंड्स हैं, न्यू फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल से ऑफ कोर्स, और कोई फैमिली या फैमिली के लाइक सिबलिंग्स इधर उधर करके, तो अभी इतना ज़्यादा फैमिली बढ़ चुका है। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो और कॉल भी कर रहे हो, और अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस मुझे आप लोगों को बताने के लिए भी बोल रहे हो फ़ोन में, तो उसका भी वीडियो बनाऊंगी। लास्ट टाइम क्या हुआ था मेरे साथ, किसी ने कॉल करके क्या क्या पूछा मुझे, वो सारे चीज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा गाइज। थैंक यू सो मच for supporting my channel, and God bless you. Thank you very much.